यदा प्राप्यते तदैव संपद्यमानम, वही सच्ची संपत्ति है, संपद्य है, संपत है, सुंदर पद है। संपद्यमानम आज्ञाय, अष्टगुणाष्टक संपन्न हो रहे हैं। अष्टगुणाष्टक ये मुक्तों का लक्षण है। 8 गुण मुक्तों में पाया जाता है। इस आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर विजिघत्सो अपिपासः सत्य काम सत्य संकल्पः। इस आत्मा अपहत पापमा, अब यह आत्मा निष्पाप हो गया। रमणीय चरणा है अभ्यासो है यत् स रमणीयाम योनिमापद्येरन। अब रमणीय शरीर भी प्राप्त होने वाला नहीं इस जीवात्मा को। अब तो दिव्य आनंदमय मंगलमय विग्रह प्राप्त होने वाला है। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम, ये संपद्यमान है। तत्कृतुन्यायात यदि भवती तत्प्रत्य भवती। इस लोक में जैसी कामना पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मंगलमय विग्रह की कामना की है दर्शन हेतु, अतः चलते चलते शंख चक्र गदा पद्म, इसको ही आविर्भूत गुणाष्टक कहते हैं। अब न प्यास है न भूख है। इस आत्मा अपहत पापमा निष्पाप हो गया। विजरो, अब जन्म ही नहीं तो जरा कहां से। विजिघत्सो, अब न भूख है, अपिपासः न प्यास है। फिर है क्या? सत्य काम, सत्य काम। जो कुछ भी अपने अंतर हृदय में वो कामना करेगा, एको हम बहुश्याम प्रजाएय, मैं अकेला हूं बहुत बनूं और बहुत बन करके भगवान की आराधना करूं, तो वह जीव भी देखते ही देखते अनंत शरीर धारण करके भगवत आराधना का परिकर परिचारक बन करके भगवत आराधना करने में लग जाता है। सुबालोपनिषद स एकधा भवति। अरे मैं तो अकेला हूं, 2 बन जाता। अरे ये तो 2 ही हाथ है, 4 हाथ मिल जाता। इतना सोचना है कि 4 हाथ वाला हो गया। स एकधा भवति, द्विधा भवति, 2 बन गया। त्रिधा 3 हो गया। 2 से ही काम नहीं चलने वाला, भगवत आराधना के लिए एक और चाहिए, तो 3 हो गया। चतुर्धा पंचधा षडधा सप्तधा अष्टधा नवधा एकादशधा अनंतधा भवति। भगवान में यदि बहुत होने का बहुभवन संकल्प है, तो जो संपद्यमान जीव है, जो भगवत अष्ट गुणाष्टक हो जाता है, जो भगवत धाम को प्राप्त करने की जिसकी तैयारी हो गई, जिसका पाप नहीं रह गया, वह जीव अनंत शरीर परिग्रह करके, धारण करके, बना करके और भगवान की आराधना हेतु निकल पड़ता है। और उसके संकल्प की बात है। इस प्रकार अनुभव किया 5 पांडवों ने कि पितामह भीष्म अब अष्टगुणाष्टक संपन्न होकर भगवत धाम के अधिकारी हो चुके हैं। भीष्म ब्रह्मणि निष्कले, निष्कल ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने की योग्यता हो चुकी है इनकी। तो सब कुछ क्षण के लिए सर्वे बभूवुस्ते तुष्णीम, मौन हो गए। लोक व्यवहार, आकाश में देवता दुंदुभी बजा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं बाबा के जाते समय। तत्र दुंदुभयो नेदूर देवमानव वादिताः सशंसु साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः। बार बार उनके दिव्य उनके शरीर पर पुष्प वृष्टि हो रही है, और दिव्य जो शरीर धारण करके जा रहे हैं उस पर भी पुष्प वृष्टि हो रही है। खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः।
बरसहि सुमन जनावहि सेवा, नाचहि गावहि बहु विधि देवा। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, नाचहि गावहि बहु विधि देवा। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, नाच गावे बहु विधि देवा। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, नाच गावे बहु विधि देवा, नाच गावे बहु विधि देवा। बरसहि सुमन बरसहि सुमन जनावहि सेवा, नाच गावे बहु विधि देवा, नाच गावे बहु विधि देवा। लौट करके भगवान कृष्ण के साथ सभी समाज वहां से आता है। महाभारत का अंत हुआ है, जिसे जहाँ अपने अपने धाम को जाना है, अपने अपने घरों को लोग लौटते हैं। युधिष्ठिर तत्पश्चात आकर हस्तिनापुर में गांधारी और धृतराष्ट्र को सांत्वना दी है। पितामहादि के द्वारा प्राप्त धर्म राज्य को युधिष्ठिर ने स्वीकार किया है। यह सर्वविदित है। धर्म का पालन करने के कारण युधिष्ठिर का राज्य भी राम राज्य के समान सबको प्रतीत हो रहा है। सुत जी शौनक आदि को सुनाते हुए निवेदन कर रहे हैं, हे शौनक आदि मुनियों, युधिष्ठिर का राज्य भी राम राज्य का स्मरण दिलाने वाला राज्य है। नदियां भर भर करके चल रही हैं, वनस्पतियां आनंदित हैं, समय पर पुष्पित फलित हो रहे हैं वृक्ष। जिसके मन में जो कुछ भी कामना जगती, उसका संयोग रूप फल भी प्राप्त हो रहा है। नाधयः व्याधयः क्लेशः, न किसी को आधि है न किसी को व्याधि है। सब प्रताप से रहित होते चले जा रहे हैं, निरुज आरोग्य को प्राप्त कर रहे हैं। दैव भूतात्म हेतवः, न किसी को दैव दुख है, दैव ताप है। प्रताप से सब रहित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अजात शत्रवः, सभी एक दूसरे के प्रति सात्र भाव, शत्रुता का त्याग कर रहे हैं। किसी का किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं हो रहा है। इसी कारण युधिष्ठिर भी अजात शत्रु हो गए। इनका अन्वर्थ नाम ही पड़ गया अजात शत्रु। न जाता शत्रु यस्य, जिनका कोई शत्रु ही जन्म नहीं लिया है।
इसलिए अजात शत्रु अभवत जंतु नाम राज्ञ कर ही चित। केवल युधिष्ठिर ही नहीं, इनके राज्य में प्रजा भी अजात शत्रु ही जन्म ले रही है। जैसे राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिकता, दैहिक दैविक भौतिकता, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिकता, दैहिक दैविक भौतिकता, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिकता, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गंधारी धृतराष्ट्रस्य युत्सुर्गौतमो यमो न से हिरे विमुञ्चन्तो विरहं शार्ङ्गधन्वनः वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मध्यसुधादयः। पश्चात भगवान कृष्ण ने पुनः भैया युधिष्ठिर से निवेदन किया, अब तो मैं द्वारिका की ओर प्रस्थान करूंगा ही। इस प्रसंग में बड़े सुंदर सुंदर भाव है, लेकिन ठाकुर की प्रेरणा मैं आगे की ओर चल रहा हूं। पुनः भगवान कृष्ण का रथ सज गया है। युधिष्ठिर की आज्ञा हुई है, अर्जुन तुम श्वेत छत्र, चक्रवर्ती सम्राट के सिर का जो श्वेत छत्र है, श्वेत छत्र लगाने का अधिकार केवल चक्रवर्ती को है, और सब लाल रंग का, मैरून कलर का, पीले रंग का लगा सकते हैं, लेकिन श्वेत छत्र का अधिकार धर्म के अनुसार केवल और केवल राजा को। स्वतः अपना श्वेत छत्र युधिष्ठिर प्रदान कर रहे हैं, और अर्जुन को खास गांडीव धन्वा अर्जुन अपने गांडीव धनुष के साथ कृष्ण को पहुंचाने के लिए रथ पर आकर के खड़े हो गए हैं श्वेत छत्र लिए। सत्यकी और उद्धव भी दाएं बाएं हाथों में व्यजन चामर लिए, दारुक सारथी भी तत्पर है। भगवान कृष्ण रथ पर विराजमान होते हैं। राज परिवार के सभी भगवान कृष्ण का दर्शन और इनकी पुनः आरती उतारी गई है। दारुक सारथी रथ लेकर के चल पड़ा है। पुनः देवता आकाश से विकीर्यमाण कुसुमे विकीर्यमाण कुसुमै रेजे मधुपति पथे। आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही, कुछ तो झरोखों से हस्तिनापुर की नर नारियां अपने वातायन जंगले पर खड़े होकर के, कुछ छत पर खड़े होकर के भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए पुष्प वृष्टि कर रही हैं, और देवता आकाश में खड़े होकर के पुष्प वर्षण कर रहे हैं। अब कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका की ओर पधार रहे हैं।
द्वारिका के चर गुप्तचर को भी सूचना प्राप्त हो चुकी है। भगवान कृष्ण अब न ठहरेंगे, द्वारिका की ओर आ रहे हैं। अतः पूरी द्वारिका भी नई नवेली के तरह सजाई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्रगण चारुदर्शन, प्रद्युम्न, पौत्र, अनिरुद्ध इत्यादि सब भगवान श्री कृष्ण के आगमन, सौंदर्य का दर्शन एवं पुरी को सजाने में लगे हैं। स्वागत सत्कार के लिए सारी तैयारियां हो रही है। नगर नगर, घर घर में मंगल द्रव्य सजाए जा रहे हैं। कंचन थाल विचित्र शमारे, सभी अपने घरों के द्वार द्वार पर मंगल घट, स्वर्ण घट स्थापित कर रहे हैं। दीप वर्तिकाएं जलाई जा रही है। चत्वर चौराहे स्वच्छ किए जा रहे हैं। अगरों की सुगंध घर घर से निकल रही है। बड़ा सुंदर वातावरण है। 16,108 रानियां कृष्णागमन श्रवण करके उद्वेलित हो रही हैं। उनके भी मन में कुतूहल है, कब आएंगे, कब आएंगे। अपने अपने चत्वर चौराहे, अपने अपने घरों की वीथियों, वातायन इत्यादि सबको सजा रही है अपने दास दासियों के साथ। कृष्णागमन की तैयारी द्वारिका में हो रही है। द्वारिका सजी है। भगवान कृष्ण चले जा रहे हैं। हस्तिनापुर निवासी तब तक देखते रहे भगवान कृष्ण के रथ को, जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया तब तक दर्शन करते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के वियोग में पांचों पांडवों, देवी कुंती की अद्भुत दशा होती है। विरह में बावरी सी हो गई है। फिर भी मेरे कृष्ण का मंगल हो, बार बार आशीष प्रदान कर रही है। अपनी बूढ़ी आंखों से निहारती है। मेरे कृष्ण को मार्ग में कहीं कुछ हो न जाए। इतने दुष्ट राजाओं का संहार हुआ है महाभारत में, क्या पता कौन कब किधर से आक्रमण कर बैठे। अर्जुन चलते चलते युधिष्ठिर ने सावधान किया और मैया कुंती ने भी सावधान किया, बेटा प्राण दे दे डाले कर कृष्ण पर आज मत आने दे, खरोच मत आने दे। स्वीयता शिशः सत्याः तत्र तत्र द्विजेरिता। मार्ग में जहां कहीं भी द्विज विप्रगण वेद पाठी जो सुनते हैं सभी नगर द्वार चत्वर चौराहे पर चले आते हैं और पुष्प वर्षण करते हुए कृष्ण का दर्शन करते, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाना रूपा अनुरूपांश निर्गुणस्य गुणात्मनः। जो निर्गुण निराकार जिसके लिए श्रुतियां कहती है निर्गुण निराकार, वही सकल गुणगणों को धारण करके, शुभ गुणों को धारण करके सगुण साकार बने हम लोगों की आंखों के सामने से गुजर रहा है। द्विजगण प्रार्थना करते, पुष्प वर्षण करते और अपनी आंखों में प्रेमाश्रु लेकर के मानो भगवान श्री कृष्ण के आश्रु पुष्पांजलि समर्पित कर रहे हैं। धन्य हो गए हम कृष्ण आज आपका दर्शन प्राप्त करके। जो ज्ञान योगी हैं, अरे जानते नहीं ये वही है। सवै किलायम पुरुष पुरातन। ये पुरातन पुरुष है, कोई सामान्य नहीं। सारे जगत का प्रलय करके भी जो शेष बना रहता है, जो एक आसित अविशेष आत्मनि जो सदा नित्य निरंतर बना रहता है, ये वही अग्रे गुणेभ्य जगदात्मनीश्वरे। समस्त अपने गुणों को अधीन करके, प्रकृति को अधीन करके जगदात्मा ईश्वर, जिनमें सारा संसार निहित है, अपनी सुप्त शक्तियों के साथ सकल जगत को जो धारण करता है वही परमात्मा
आज रथ पर विराजमान होकर के हम लोगों की आंखों के सामने से गुजर रहा है। हम धन्य हो गए। जो निर्गुण निराकार है वही सकल शुभाश्रयों के साथ सगुण साकार होकर हम लोगों को दर्शन देता हुआ जा रहा है। यही सारे जगत को उत्पन्न करने वाला अपनी शक्तियों के द्वारा सएव भुवः निज वीर्य चोदिता स्वजीव मायां प्रकृतिं शिशिक्षति अनामरुत्पात्म निरूपनामने वेदित समानो नुससार शास्त्रकृ। जिसके नाम तो अनेक हैं, लेकिन जो बिना नाम और रूप वाला भी प्रलय काल में हो जाता है। सकल नाम रूप जो धारण करने वाला वही बिना नाम रूप का भी होता है। वही परमात्मा हम लोगों के आंखों के सामने से गुजर रहा है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा सूर्यगण सदा पश्यन्ति सूर्यः तद विष्णोः परमं पदम्, उस परम पद परमात्मा का नित्य निरंतर दर्शन करते हुए सूर्यगण जिनका आख्यान व्याख्यान करते रहते हैं, ये वही परमात्मा आंखों के सामने रथ पर बैठा हुआ चला जा रहा है। वेद जिनका व्याख्यान करते करते अंत में थक जाते हैं, नेति नेति कही वेद बखाने, वही परमात्मा कृष्ण के रूप में हम लोगों के आंखों के सामने से गुजर रहा है। जिसने मैया जसोदा के गोद में बाबा नंद के कंधों पर खेला, गोपियों के प्रेम को सफल किया, वही परमात्मा हम लोगों की आंखों के सामने से जा रहा है। एवं विधा गदंती नाम सगिरह पुरयोषिता निरीक्षणेन अभिनंदन सस्मितेन ययौ हरिः। इस प्रकार नर नारी भगवान कृष्ण के दिव्य मंगलमय रूप का दर्शन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण सबसे आराधित प्रार्थित होकर पूरी द्वारिका के नगर द्वार पर आते हैं। स्वागत किया जा रहा है। गाय प्रिय है, इसलिए गोवंश सबसे आगे आगे। गायें रेभा रही हैं, बछड़े हम्मा। संध्या का समय हो चला है, गोधूली उतर पड़ी है। अंतःपुर में रानियां भी आनंद पूर्वक कृष्ण आगमन की तैयारी कर रही है, आपस में चर्चा कर रही है। हर कोई मंगल गावो रे, माटी रंगावो, चौक पुरावो, आज प्रिया घर आवेंगे, आज मोरे प्रिया घर आवेंगे। तेरी कोई मंगल गावो री, तेरी कोई मंगल गावो री, धरती अंबर सजावो री, धरती अंबर
वर सजाओरी आज उतरेगी पिय की सवारी आज उतरेगी पिय की सवारी तेरी कोई काजल लाओरी मोहे काला टीका लगाओरी तेरी कोई काजल लाओरी उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी तेरी कोई काजल लाओरी मोहे काला टीका लगाओरी तेरी कोई काजल लाओरी मोहे काला टीका लगाओरी उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी लक्ष्मी जी बारो नजर उतारो लक्ष्मी जी बारो नजर उतारो आज मुझे दिया घर आवे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पा करके निहाल है द्वारिकापुरी अपने अपने भाव से सब निवेदन कर रहे हैं त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा भवाय नस्त्वं भव विश्वभावना त्वमेव माता च सुहृत्पतिः पिता